This video is co-presented by Tirupur Yatra. tirupur यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। देश में लंबे समय से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छता के विषय में समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन क्या है आखिरकार जमीनी हकीकत? सड़कों के किनारे कचरे के ढेर नजर पड़ते हैं और ना जाने क्या क्या। अधिक जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, ये स्वच्छता अभियान का बोलबाला तो काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन यदि हम बात करें जमीनी हकीकत की तो हम व्यवस्था को अव्यवस्था की हालत में पाते हैं। तो पर इतने सारे कार्यक्रम और अभियान चलाने के बावजूद हालत कुछ सही नजर नहीं पड़ती है। तो क्या हाल है शहडोल का? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे अभियान, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ऐसा खास असर होता हुआ नहीं दिखता है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि शहडोल नगर पालिका में ने 80 लाख रुपए की लागत से कुछ वाहन खरीदे हैं, कचरा वाहन, और ये दावा भी किया था कि अब डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा, हर घर जाकर ये जो वाहन है वो कचरा उठाएंगे और इस तरह से साफ सफाई को प्रमोट किया जाएगा, उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन कचरे की साफ सफाई तो दूर की बात है। अभी आज कल ही एक खबर सामने आई थी कि जो सफाई कर्मी हैं शहडोल नगर पालिका के, वो हड़ताल पर जा रहे हैं और कारण उसका ये है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और भी बहुत सारी मांगे हैं। तो ये हाल है स्वच्छता का नगर पालिकाओं के द्वारा और इनके प्रशासन के कार्यकाल में, कि जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, नालियों में कचरा जमा हुआ है, गंदगी, बदबू, बीमारियां, ये सब। और अभी फिर एक और खबर सामने आई थी, आप ही ने खबर की थी शायद, कि अस्पताल के पीछे जो कचरा फेंका जाता है, मेडिकल वेस्ट, जो खतरनाक मेडिकल वेस्ट होता है। तो ये जो सब स्थितियां बनी हुई हैं शहडोल नगर पालिका में, इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रशासन लाखों रुपए खर्च करता है, बड़े बड़े दावे करता है और कार्यक्रम योजनाएं चलाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई हकीकत में बदलाव नहीं होता है। तो जरूरत है कि दावों से, दस्तावेजों से और वादों से ऊपर उठ करके कुछ धरातल पर काम किया जाए और शहडोल की जो स्वच्छता की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार हो सके और ये जो गंदगी और कचरा यहाँ वहां देखने को मिलता है वो न देखने को मिले। जी अमन, बिल्कुल। और ये जो आपने बात की है अभी कचरा वाहनों की, जो 80 लाख रुपए की लागत से 10 नए कचरा वाहन खरीदे गए थे, अब उनकी हालत ठीक है, सब ठीक चल रहा है, तो उनको क्यों यूज नहीं किया जा रहा है अमन? देखिए, जब वाहन नहीं थे तो ये समस्या थी, ये प्रशासन ये कहता था कि वाहन नहीं है। अब वाहन जब आ गए हैं तो जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर जा चुके हैं, तो एक समस्या सुलझ नहीं पाती है और दूसरी शुरू हो जाती है। अगर यही पैसे जो वाहन खर्च करने में इस्तेमाल किए गए हैं, अगर उन्हीं से उन सफाई कर्मियों की मांगे पूरी की जाती, उन्हें वेतन दिए जाते, महंगाई भत्ता वगैरह दिया जाता, तो वे भी सही से काम करते। और जो अभी ये जो अव्यवस्थाएं कुछ दिनों से देखने में आ रही हैं, ये ना देखने को मिलती। कहीं भी आप किसी भी इलाके में चले जाइए, यहाँ राजेंद्र टॉकीज के सामने ये जो मॉडल रोड है यहाँ पर हो, संग्रहालय के सामने कचरा पड़ा रहता है, अस्पताल के जो पीछे है, तालाबों की मेढ़ों पर, हर जगह कचरे के ढेर देखने को मिलते हैं। उनसे गंदगी उठती है, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर मक्खियां, और अभी डेंगू का प्रकोप चल ही रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो साफ सफाई से जुड़ी हुई हैं और प्रशासन इसी में नाकाम होता हुआ दिख रहा है। जी अमन, और प्रशासन के जरिए जो इतना बोलबाला किया जाता है स्वच्छता अभियान का और क्या पता नहीं, तो इसके बाद जब ऐसी हालत पता चल के आ रही है तो प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा है? प्रशासन ने वही अपने पुराने वक्तव्य दे दिए हैं। जब शहडोल नगर पालिका से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सुधार हो रहा है, वाहन खरीदे गए हैं, जल्द से जल्द ये जो कचरे की समस्या है उससे निपटा जाएगा। जब मुख्य नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जो हैं अमित तिवारी जी, उनसे बात की जाती है तो उन्होंने भी यही ऐसे वक्तव्य दे दिए हैं
की हालात पर नज़र बनाई गई है और जल्द से जल्द जो भी शिकायतें हैं स्वच्छता को लेकर, उन्हें सुना जाएगा और उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये प्रयास कब किया जाएगा, कब स्थिति में बदलाव हो सकेगा, इसका जवाब ना तो नगरपालिका अध्यक्ष के पास है, ना ही कार्यपालन अधिकारी के पास है। और ये समस्याएँ बनी हुई हैं, लोगों की परेशानियाँ बनी हुई हैं, लोग उन्हीं गंदे रास्तों से, बदबू से, बीमारियों से 2-4 होने को मजबूर हैं और परेशान हो रहे हैं। जी, बिल्कुल अमन, धन्यवाद हमें ये जानकारी प्रदान करने के लिए और उम्मीद यही होगी कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इन गंदगी को साफ करने के लिए और अधिक प्रयास करे और ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास भी करे, ना ही केवल अभियान शुरू करके उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ दे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।